डिसऑर्डर में हमने कल पढ़ा था जो आपके पास रीनल स्टोन्स होते हैं, ठीक है। आज हमारे पास जो दूसरा डिसऑर्डर है वो है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर का मतलब होता है कि देखो किडनी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है वो फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे, इसको किडनी फेलियर कहते हैं। बैठ जाओ, ठीक है। किडनी फेलियर का बेसिक मतलब ये है कि देखो इंसान में किडनी अभी भी मौजूद है, लेकिन जो फंक्शन परफॉर्म कर रही थी अब वो फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे, इस कंडीशन को कहते हैं किडनी फेलियर, ठीक। अब वो एक किडनी अपना फंक्शन छोड़े या दोनों फंक्शन छोड़ दे, दोनों के लिए हम किडनी फेलियर का वर्ड यूज करते हैं। और इसकी कॉजेज हो सकती हैं कुछ। सबसे लीडिंग कॉजेज जो किडनी फेलियर की हैं वो एक तो हाइपरटेंशन है और दूसरा है डायबिटीज मेलाइटिस। मेलाइटिस, ठीक है। देखो हाइपरटेंशन जो होती है ना, हाइपरटेंशन का पता है मतलब हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर, और डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब है किसी को डायबिटीज हो, यानी कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज्ड हो, सही। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि इससे होता क्या है। देखो हमने कहा था कि ये ब्लड आता है किडनी में, फिर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है। यहां पे नेफ्रॉन है उसका, इस तरह का था ना। अगर किसी बंदे को कॉन्स्टेंटली हाइपरटेंशन है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, जितना हाई ब्लड प्रेशर होगा ये जो कैपिलरीज हैं वो डैमेज होती जाती हैं, और अगर ये जगह आपकी डैमेज हो गई तो क्या कोई फिल्ट्रेशन होगी किडनी से? जब किडनी से फिल्ट्रेशन ही नहीं होगी तो आगे जाके जो नेफ्रॉन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था वो भी नहीं होगा, यानी फंक्शन कंप्रोमाइज हो रहा है हाइपरटेंशन से। हाई ब्लड प्रेशर होगा, जब ज्यादा ब्लड प्रेशर से आएगा तो ये जगह डैमेज हो जाएगी, ये डैमेज हुई तो आगे फिल्ट्रेशन नहीं होगी, पहली वजह। दूसरी डायबिटीज मेलाइटस है। देखो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो तो हमारा ब्लड हो जाता है विस्कस। विस्कस मतलब गाढ़ा हो जाता है। जितना विस्कस ब्लड इधर से पास करेगा उतना ज्यादा वो इस नेफ्रॉन को डैमेज करेगा। चाहे आपके पास हाई ब्लड प्रेशर हो वो भी नेफ्रॉन को डैमेज करता है, चाहे डायबिटीज मेलाइटस हो उसमें विस्कस ब्लड होगा वो भी नेफ्रॉन को डैमेज करेगा। और अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गया तो किडनी का फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो ये दो लीडिंग कॉजेज हैं हाइपरटेंशन की, समझ आई? डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन, ठीक है। ये आपके पास पेज नंबर 27 पे, ये यहां पे। अच्छा तो किडनी फेलियर में हमने ये दो चीजें पढ़ी जिससे नेफ्रॉन क्या हो रहा था, डैमेज हो रहा था। अब इसके अलावा एक और रीजन हो सकती है। देखिए लेट्स सपोज आपके पास ये नेफ्रॉन है और यहां से ब्लड आता है, यहां से चला जाता है, सही है। अब लेट्स सपोज के यहां पे जहां से ब्लड आ रहा है वहां पे ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, यानी ब्लड सप्लाई टू किडनी खत्म हो जाए। जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई आ रही थी वो किडनी में ना जाए, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो नेफ्रॉन में ब्लड जाएगा नहीं। ब्लड नहीं जाएगा तो फिर से फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। फिल्ट्रेशन स्टॉप हो गई फिर भी आपके पास किडनी का फंक्शन नहीं होगा और हम तब भी उसको किडनी फेलियर कहेंगे। तो तीन वजूहत यहां तक हो चुकी। पहली कौन सी थी, हाइपरटेंशन, दूसरी डायबिटीज मेलाइटिस, तीसरी ब्लड सप्लाई टू द किडनी इफ बीइंग स्टॉप्ड तब भी क्या हो जाता है, किडनी फेलियर। अच्छा अब लेट्स सपोज किसी बंदे को किडनी फेलियर हो गया तो उसके सिम्टम्स क्या आते हैं, यानी उस बंदे को क्या प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो ये कि किडनी का फंक्शन था कि जो हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना। अगर किडनी अपना फंक्शन नहीं करेगी तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स रिमूव
नहीं होंगे, यानी ब्लड के अंदर ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। इसके अलावा क्या हो जाएगा कि स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है लेग्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाते हैं, ठीक हो गया। आपके पास पूरी बॉडी में जो सॉल्ट्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है वो भी क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। यानी नॉर्मली किडनी जो काम करता था नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, अब वो नहीं हो रहा, वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है। जो हमारे पास लेग्स वगैरह है वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, यानी वाटर वहां पे जमा हो जाएगा, फ्लूइड जमा हो जाएंगे, किडनी डैमेज होगा। किडनी का काम था एक्स्ट्रा सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करना, अब जब किडनी काम ही नहीं कर रहा तो सॉल्ट इम्बैलेंस हो जाएंगी, बैलेंस में नहीं रहेंगी। जो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन था जिससे हम 3-4 दिन से बात कर रहे हैं, सारा का सारा ऑस्मो रेगुलेशन इम्बैलेंस हो जाएगा अगर किडनी फेल हो गया, सही, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट दो तरीके से किया जा सकता है, एक को कहते हैं डायलाइसिस और एक को कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन ट्रांसप्लांट में होती है सर्जरी, और सर्जरी कल हमने कहा था कि बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, यानी अगर किसी बंदे को एंड स्टेज रीनल फेलियर हो जाए, यानी उसका किडनी बिल्कुल काम करना छोड़ दे दोनों, तब आ जाते किडनी ट्रांसप्लांट पे, वरना हम डायलाइसिस की तरफ जाते हैं, ठीक है। डायलाइसिस दो तरह से होती है, एक को कहते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस, एक को कहते हैं हीमोडायलाइसिस। सही, हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी बंदे का किडनी फेलियर हो गया तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट के दो प्रोटोकॉल्स हैं, या डायलाइसिस करो या किडनी ट्रांसप्लांट करो, यानी किडनी अब एक बंदे का किडनी निकाल के उसमें नया किडनी लगा दो, लेकिन क्योंकि ये सर्जरी है और ये बिल्कुल एंड स्टेज पे की जाती है। डायलाइसिस में क्या करते हैं हम, डायलाइसिस में हम एक आर्टिफिशियल वे यूज करते हैं, एक आर्टिफिशियल तरीका जिससे ब्लड को फिल्टर किया जाए, ठीक है। नॉर्मली किडनी ब्लड को फिल्टर करती थी, अब हम आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करेंगे और इस मेथड को कहते हैं डायलाइसिस, ठीक है। पहले देखते हैं हम हीमोडायलाइसिस, ये वाला। देखो, लेट्स सपोज ये हमारे पास पेशेंट है, ठीक है। यहां पे इसको एक ट्यूब इंजेक्शन के जरिए, बड़ी सी इंजेक्शन होती है, इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। हाथ में वेन में इंजेक्ट हुई एक ट्यूब और वो ट्यूब जाती है एक मशीन के अंदर, इस मशीन को कहते हैं डायलाइजर, ठीक है। इस मशीन के अंदर फिर ये ट्यूब इस तरह से पास करती है, और ये जो ट्यूब है ये होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को पास होने देगी, बाकियों को रोक लेगी। अच्छा, ये जो मशीन है ना, इसमें जो ये आउटसाइड इन्वायरमेंट है, ये वाला, ये ट्यूब के आउटसाइड, यहां पे एक फ्लूइड डाला जाता है और इस फ्लूइड को कहते हैं डायलाइसिस फ्लूइड, ठीक है। फिर से सुनो, ये बंदा है जो पेशेंट है हमारा किडनी फेलियर का, इसमें हमने एक ट्यूब इंजेक्ट की, वो ट्यूब गई एक मशीन में जिसको डायलाइजर कहते हैं। मशीन में वो ट्यूब क्या हो जाती है, सेमी परमिएबल, और आउटसाइड क्या प्रेजेंट है, डायलाइसिस फ्लूइड। अब बिल्कुल ही इस तरह से है, इसको मैं बना के दिखा रहा हूं, ये देखो, ये ट्यूब आ रही है, ट्यूब के अंदर है ब्लड, वहां से हाथ से क्या आ रही है इसके अंदर, ब्लड, और ये सेमी परमिएबल है, यानी ये पोरस होगी थोड़ी थोड़ी। बाहर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। अच्छा,
क्योंकि ये ब्लड जो हमारे पास है ये फिल्टर नहीं हो रहा, उस बंदे में फिल्टर नहीं हो रहा, तो इस ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और ज्यादा क्वांटिटी में है, इसमें एक्सेसिव सॉल्ट्स हैं, वो सारे के सारे देखो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में वो क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, यानी डिफ्यूजन के जरिए से हाई कंसंट्रेशन से सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट डिफ्यूज हो जाते हैं डायलाइसिस फ्लूइड में, ये ब्लड से निकल के कहां आ जाएंगे, इस फ्लूइड में, यहां तक जब ब्लड पहुंचेगा तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, फिल्टर, और वापस इस ब्लड को हम इस बंदे में इंजेक्ट कर देंगे, तो फिल्टर्ड ब्लड वापस उस बंदे में चला जाएगा। यहां तक किसी को समझ आए? इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास है ट्रीटमेंट डायलाइसिस, डायलाइसिस में करते हैं कि हम किसी बंदे का ब्लड आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर करवाते हैं। अब यह है हीम, हीम का मतलब होता है ब्लड। क्या होगा, हम एक बंदे से ब्लड जो है ट्यूब है इंजेक्ट करते हैं उसके वेसल में, उस ट्यूब में क्या आएगा, ब्लड, वो ब्लड जाएगा डायलाइजर में, डायलाइजर के अंदर होता है डायलाइसिस फ्लूइड, और जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, सेमी परमिएबल, तो जब उस मेम्ब्रेन में से ब्लड पास करेगा तो जो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और जो एक्सेसिव सॉल्ट है वो डिफ्यूज होकर कहां चले जाएंगे, और ब्लड वापस यहां तक पहुंचेगा तो फिल्टर हो जाएगा और वापस कहां जाएगा, उसी पेशेंट में। तो ये तरीका होता है किस चीज का, हीमोडायलाइसिस। तकरीबन हफ्ते में 2 बार करवाना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार करवाना होता है ये, क्योंकि बंदे की किडनी काम नहीं करते, तो बार बार उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा हो जाएंगे, तो बार बार उसको डायलाइसिस करना पड़ेगा। यहां तक की बात समझ आ गई? ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे मेथड पे। हमारे पास ये वाला मेथड है पेरिटोनियल डायलाइसिस। देखो लेट्स सपोज के ये हमारे पास एक बंदा है, ये जो है उसका आंखें हैं, ये मुंह है, आंख है, ये उसके बाल है, ठीक है, ये बंदा है, ये उसके हाथ हो गए। अच्छा, हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे कैविटीज होती हैं, जैसे चेस्ट कैविटी को कहते हैं थॉरेक्स, फिर एब्डोमेन, इस तरह एक कैविटी होती है यहाँ पे, इसको कहते हैं पेरिटोनियम। हमारी बॉडी में एक एम्प्टी स्पेस है, कैविटी, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है, और पेरिटोनियम के इर्द गिर्द हमारे पास होती है ब्लड वेसल। क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास पेरिटोनियल डायलाइसिस में ऐसे होता है कि ये जो पेरिटोनियम है, इस पेरिटोनियम के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है और इस ट्यूब के जरिए से फ्लूइड डाला जाता है, यानी वही डायलाइसिस फ्लूइड। पिछले तरीके में डायलाइसिस फ्लूइड प्रेजेंट था मशीन में और ब्लड गया था, पेरिटोनियल में क्या करेंगे, उस फ्लूइड को हम कहां डाल देंगे, पेरिटोनियल कैविटी में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डायलाइसिस फ्लूइड। और फिर क्या होगा, ये जो ब्लड यहां से पास हो रहा है, उस ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगी वो सारी की सारी कहां चली जाएंगी, इस डायलाइसिस फ्लूइड में, और फिर यहीं से इस डायलाइसिस फ्लूइड को वापस सक करके रिमूव कर दिया जाएगा। समझ आई? फिर से आखिरी बार सुनो कि ये हमारे पास कोई पेशेंट है, उसके अंदर कैविटी होती है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम। हम क्या करते हैं कि एक ट्यूब होती है डायलाइसिस ट्यूब, उसको इंसर्ट करते हैं पेरिटोनियम में और ट्यूब के जरिए क्या डालते हैं, डायलाइसिस फ्लूइड, तो इधर आ जाएगा फ्लूइड, साथ में ये क्या पास हो रही है, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारा का सारा डिफ्यूज होकर कहां चला जाएगा, डायलाइसिस फ्लूइड में, और यहां से जो ब्लड वापस बॉडी में जाएगा वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस फ्लूइड का फिर बाद में क्या करेंगे, सक करके इसी ट्यूब में से रिमूव कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास पेरिटोनियल डायलाइसिस है ये डेली करना पड़ता है, डेली हिसाब से ये करना पड़ता है, लोगों ने घरों में रखा होता है, ये घर में करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको डेली करना पड़ेगा, ये तकरीबन हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है। ये आपके पास 2 तरीके हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, बंदे का ब्लड आर्टिफिशियली फिल्टर करवाते हैं, ठीक है।
तो ये वो चांसेस हैं कि अगर किसी बंदे का किडनी फेलियर हो लेकिन एंड स्टेज ना हो, कुछ ना कुछ वो किडनी काम कर रहे हैं, सही। अब अगर लेट सपोज एक बंदे का एंड स्टेज फेलियर हो गया, यानी बिल्कुल किडनी 0% काम करे, फिर हम क्या करेंगे? फिर करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ भाई जवाब, ये किडनी ट्रांसप्लांट कब करते हैं? एंड स्टेज रीनल फेलियर अगर हो, एंड स्टेज रीनल फेलियर, तब हम करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें होता ही है कि लेट्स सपोज ये एक बंदे का किडनी है और ये दोनों के दोनों किडनीज जो है फेल हो चुके हैं, ये भी ये भी, तो इन दोनों किडनीज को रिमूव कर दिया जाएगा, या किसी एक किडनी को पेशेंट में से रिमूव कर दिया जाए और किसी डोनर से, जो बंदा इसको किडनी देगा, किसी डोनर से, चाहे वो डोनर जिंदा हो या वो डिसीज मर चुका हो। डिसीज होते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, उनका किडनी लेके इनमें डाल देते हैं। तो चाहे डोनर जिंदा हो, कोई रिलेटिव हो सकता है, या कोई किडनी बेच रहा हो, तो चाहे डोनर ये हो या ये हो, इसका किडनी रिप्लेस कर दिया जाता है इसके डिसीज किडनी के साथ। ये किडनी रिप्लेस हुआ, फिर इस किडनी के साथ इधर से ब्लड वेसल कनेक्ट कर दी जाएगी और यहां से यूरेटर आएंगे। तो यूरेटर और ब्लड वेसल कनेक्ट कर दी जाएंगे किडनी से, और ये किडनी हमें फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। क्या होता है? हो सकती है, बात की बात है। फिलहाल आपने ट्रांसप्लांट किया, फेलियर बाद में आएगा। आपने किडनी ट्रांसप्लांट किया किसी डोनर से उठा के, चाहे जिंदा हो चाहे मरा हो, उसमें किडनी हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर हमने ब्लड वेसल्स कनेक्ट किए और यूरेटर कनेक्ट कर दिए, तो किडनी फंक्शन शुरू कर सकती है। इस प्रोसीजर में कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं? अब आती हैं कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहली बात, जो डोनर होता है, डोनर की जो प्रोटीन्स होती हैं वो मैच करनी होंगी। अगर डोनर की प्रोटीन मैच नहीं करती वहां से, तो फौरन से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेंगी। आपने एबीओ सिस्टम पढ़ा था कि एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है। अगर ये डोनर का किडनी मैच न किया तो इसका ब्लड क्या बना देगा? एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडी इस टिश्यू को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। यानी यहां पे हमारे पास किडनी रिजेक्शन भी हो सकती है। अगर मैच ना हुआ तो किडनी रिजेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैच होता है तो किडनी एक्सेप्ट हो जाती है, अगर मैच ना हुआ तो किडनी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट, किडनी हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ मेडिसिन भी लेनी पड़ती हैं। मेडिसिन हमको लेनी पड़ेंगी फॉर ईयर, एक दो दिन के लिए नहीं, सालों तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। और ये जो किडनी आपने ट्रांसप्लांट करवाया है, ये तकरीबन 10 to 15 ईयर्स चलता है, उसके बाद ये भी फेल हो जाता है, क्योंकि वो उसके बॉडी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम चलेगा तो 10 से 15 साल चलेगा, उसके बाद फिर से आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ समझ आएगा? तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपने बस किडनी ट्रांसप्लांट कर दी तो मजे नहीं हो जाते, उसके बाद भी ये तकलीफ झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब एक बार जो आपका है उसको रिवाइज कर लो। हो गया?